पाकिस्तान नहीं जीतने देना इधर से, वो किधर से जीतने देना है? ये वो है क्या T20? हाँ जी। अच्छा कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा। इधर 30-40 भी नहीं होना। जी हम टारगेट है हमारा पाकिस्तान को भी हराना। तो अब देखें, वक्त वक्त की बात है। एक जमाना था कि अब ये जो छोटी मोटी टीमें जो हैं वो जब पाकिस्तान से मैचेस खेलती थी तो वो कहते थे कि हमें सीखने का मौका मिलेगा, हम सीखेंगे और अपनी टीम को फ्यूचर में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल गए हैं। अब दूसरी जो टीमें हल्की भी, वो भी कहती हैं कि जी हमने तो टारगेट में रखा हुआ पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की टीम को हम हराएंगे। मतलब यूएई की टीम है? किसने खेलना यूएई के साथ? तो क्या काम कर रहा ना, यूएई की टीम है, इंडिया है ना यार, हमारे बस 14 वाला मैच है। बात आप ना करें, वो बाकियों को हम बहुत नहीं गिनते मुश्किल यार। काम है। मैच नहीं जीतने देंगे हम लोग ट्राई नेशन सीरीज में, ऐसा कहना है अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान का। अब मतलब भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला स्टेटमेंट है। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे, ये बात सोचनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान एक अच्छी साइड है, नो डाउट अबाउट इट। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी T20 का मैचेस जीते नहीं हुए, मैचेस जीते भी हुए हैं और सीरीज भी जीती हुई है। लास्ट टाइम जब शारजा में उन्होंने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की सीरीज खेली थी अफगानिस्तान ने, तो वो सीरीज जीतने में कामयाब हुए थे। हाँ, राशिद खान और बाकी जो उनकी टीम है, दे आर क्वाइट डिटरमिन्ड। मैंने इंटरव्यू पढ़ा उनका, तो वो कह रहे हैं कि एशिया कप के हवाले से ज्यादा बात की कि हम बड़ा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बड़ी बेहतरीन। के इस बयान के बाद जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ये चीज वायरल भी हो रहा है और कहा यह भी जा रहा है। आपको याद होगा जब एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज का ऐलान हुआ था, स्क्वाड का ऐलान हुआ था, तो उस टाइम काफी ज्यादा बवाल मचा था कि भाई ये प्लेयर कैसे आ गया टीम में, ये प्लेयर कैसे आ गया टीम में। बट फाइनली अभी तक तो ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया है कि नहीं इस प्लेयर को लिया जाएगा या इस प्लेयर को लिया जाएगा। बाबर आजम का नाम सामने आ रहा है कि शायद ये एशिया कप आपको खेलते हुए दिखाई दे, लेकिन शोएब अख्तर का ये बयान कहीं ना कहीं बहुत कुछ साफ कर रहा है कि जिन प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ है उसमें से कई ऐसे प्लेयर हैं जो पर्ची है, बस पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने की वजह से या इन्फ्लुएंस होने की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। खबर यह भी आई है कि खुशदिल शाह या फिर हुसैन तलत, इन दोनों में से किसी एक का पता कर सकता है और शायद बाबर आपको वहां। ये कि कहां बैठकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, नेशनल टीवी पे, आपका सरकारी टीवी, नेशनल टीवी आपका सरकारी टीवी, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट का टीवी चैनल है, आपका पीटीवी जो है पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर बैठ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और उनका स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान को जीतने नहीं देगी। चलो देखो अब हम भी साले इनको समझ नहीं आ रही। बाबा जी शोएब अख्तर साहब ने अपनी साला किताब में फरमा दिया ना, बाबा जी मजे की स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा जी कि बाबा जी हम अफगानिस्तान जैसी टीम से हम ट्राई नेशन सीरीज में हार जाएंगे। मैं 200% कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये शोएब अख्तर कह रहा है, ठीक है, कि बाबा जी हम पाकिस्तान की टीम पिल जाएगी अफगानिस्तान के अगेंस्ट और हम किस मुंह से मुकाबला कर रहे हैं इंडिया का। हमने इंडियन टीम का मुकाबला करना है एशिया कप में, ठीक है, और ये सारे लोटे लपाड़े भेज दिए टीम के अंदर, ठीक है। बाबा जी टीम जो है अब उसके बारे में हम इस तरह की बात नहीं कर सकते क्योंकि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था, पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं था। तो भाई बातें अब कुछ लोग कह रहे हैं वो शोएब अख्तर के पीछे, मतलब कि हाँ जी सीनियर प्लेयर है, इनको बैक करना चाहिए टीम को, इनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये मॉरल डाउन कर रहे हैं टीम का, ऐसा वैसा। देखें दो बातें, एक तो ये आप हकीकत पसंदाना बात कर लें और एक ये है कि आप सिर्फ जज्बात में बात कर लें। जाहिर है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो पाकिस्तान से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जो इंडिया से वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, जो किसी भी कंट्री से हैं, तो ऐसा किसी से किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए। और अफगानिस्तान ने एट टाइम्स पाकिस्तान को कई मर्तबा फंसाया है। ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान समहाउ द अदर, कभी आसिफ अली उनके छक्कों की वजह से मैच जीता, कभी नसीम शाह के छक्कों की वजह से मैच जीता, कभी नसीम शाह के छक्के चौके की चक्कर में मैच जीत गया। अच्छा, फिर वहाब रियाज, इमाद वसीम, ठीक है, कभी उनकी वजह से मैच जीत गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के कई मैचेस फंसे हैं। इसी अफगानिस्तान ने 2022-23 में पाकिस्तान को इधर ही यूएई के अंदर सीरीज मारी हुई है T20 की 2-1 से, ठीक है। और अफगानिस्तान की टीम ने रिसेंटली 2023 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मतलब वन साइडेड कूटा था,
वन साइडेड। खुदा ने खासा पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज में बुरा परफॉर्मेंस दिखाती है या पाकिस्तान हार जाती है, लेकिन शोएब अख्तर ने कहा मैं चैलेंज करता हूं भाई ये टीम जीत ही नहीं सकती। मतलब वो कहते हैं जी कि ये जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान को शारजा में 130 भी नहीं करने देगा। देखो अब मैंने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, आपने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, हम दोनों ने वहां का पिच देखा है। एक बात तो पता है आपको कि वहां का विकेट स्लो होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप ये कहो कि 130 पर आपको अफगानिस्तान नहीं जाने देगा, भाई वो 140 145 अगर आप बनाते हो वो विनिंग टोटल होता है वहां शारजा पे। इस टाइम भी अगर आप देखो विकेट स्लो होती है, वो इतनी चीजें आसान नहीं है वहां पे। लेकिन शोएब अख्तर एक बड़ा नाम है, एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उनका मानना यह है कि ये पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। क्योंकि देखो अब ये इसलिए बुरी चीज लग रही है क्योंकि कल राशिद खान का बयान आया, उन्होंने कहा कि ट्राई सीरीज में हमने 2 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान के साथ और हम उनको एक भी जीतने नहीं देंगे। ये बयान राशिद खान का आया और अब फिर बयान शोएब अख्तर का आता है। आपके तो लेजेंड शोएब अख्तर है ना, ठीक है राशिद खान ने बयान दिया, समझ आता है कि उनकी टीम है, वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे ना जीतने दें, चलो सही है। उसके बाद शोएब अख्तर का बयान क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? उनको चाहिए अपने यंगस्टर्स को बैक करें, साइम अयूब को बैक करें, फखर जमान को बैक करें, सैफुल्लाह फरहान को बैक करें, इब्रार को बैक करें, सुफियान मुकीम को बैक करें। ये क्या बात हुई शोएब अख्तर? आप लेजेंड थे, आपने सारा कुछ खेला, किसी और को भी तो लेजेंड बनने का मौका दो। बैट के हर टाइम उनको उड़ाते रहते हो। अब इंडिया की यंग टीम है, उसको इंडिया के अगर आप एक्सीलेटर की बात करो सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं जी। अभिषेक शर्मा का 193 गिल को सपोर्ट करते हैं, प्लस का स्ट्राइक रेट है, 193 प्लस का स्ट्राइक रेट है, उसकी हर कोई बात कर रहा है। जयसवाल को सारे संजू की बात हो रही है, तिलक वर्मा की बात हो रही है, उनके यंगस्टर्स को उनके एक्स क्रिकेटर सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे एक्स क्रिकेटर्स यंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, राशिद लतीफ तक सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो ऐसा लगता है तो बाबर के एजेंट है जिस तरह की बातें करते हैं। वो एक मैच में पाकिस्तान बुरा हारता है या कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है तो कहती है कि पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो डाई हो चुकी है फ्लोरिडा में। इस तरह की वो बातें करते हैं। जो क्रिकेटर टीवी पे बैठे होते हैं ना, बड़े बड़े जितने भी खेल चुके हैं, जो भी मैंने देखा ज्यादातर बाबर रिजवान को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। और देखो इंपॉर्टेंट ये आप ठीक है, आप उनको सपोर्ट करो, आपके अगर लाइक करते हैं तनवीर हैं, राशिद लतीफ हैं, नहीं कुछ तो चलो करो, स्पेसिफिक गलत सपोर्ट कर रहे चलो करो, गलत भी सपोर्ट करो। आपका एक अगर एक तरफ झुका हुआ ठीक है मान लिया आप करो, तो आने वालों को भी तो एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप यंगस्टर्स को डीमोटिवेट कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यंगस्टर्स को गिराएंगे और इस पाकिस्तान टीम को गिराएंगे, तो फिर आपके पसंदीदा क्या जी मैं ज्यादा पेट्रियोटिक हूं या आप पेट्रियोटिक हैं? कि मैं हमेशा अगर पाकिस्तान का लग भी रहा कि गड़बड़ हो जाएगी तो मैं कहता रहूंगा जीतेंगे फटे चुक देंगे, ओ टेंशन नहीं लानी, तुन के रख देंगे ऐसे। तो ये तो ठीक है, हर बंदा ही चाहता है कि ये टीम करे, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, फिर आपने वो दोनों टीमों का आपस में कंपैरिजन करके पास्ट हिस्ट्री को देख के आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, पिच पे जिस पे मैच होना है उसको देख के फिर आप अपना एनालिसिस करते हैं कि हाँ जी आप जीत भी सकते हैं या हार जाएंगे, कितने चांसेस हैं। तो इसको आप रैशनल अप्रोच कहते हैं। तो हकीकत पसंदाना सोच से बात करनी चाहिए। ये औकात रह गई हमारी। अफगानिस्तान इज अ सेकंड बेस्ट एशियन टीम भाई, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत टीमों में से एक टीम है, चाहे वो शक्ल वाइज देख लो या चाहे वो बॉलिंग या बैटिंग वाइज देख लो, वो एक बहुत तगड़ी टीम है और हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन हम अगर अफगानिस्तान से हारने के बाद मीडिया के ऊपर कुछ एंकर्स बैठकर ये बातें करना चालू कर देंगे, जी बाबर को जो है वो वापस आना पड़ेगा, बाबर आएगा तो काम चलेगा, बाबर को लाओ वापस। भाई बाबर का अफगानिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड क्या है आपको पता है? बाबर वर्सेस अफगानिस्तान, मैं आपको 2 मिनट में गूगल करके दिखा दूंगा कि भाई बाबर का अफगानिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड क्या है, और आप बोलोगे कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, देखो बाबर इस तरह नहीं कर सकता। चलो मैं एक काम तो अगर तो ये मैच फंसते फंसाते जो अफगानिस्तान के साथ हमारे पास्ट में हुए हैं उसको सामने मद्देनजर रखते हुए बात समझ में आती है कि यार शारजा वाली पिच पे आपको 130-40 करते हुए भी लग पता जाएगा। हाँ अगर उस वाली पिच पे मैच हुआ कि जो हमारे जहनों में है, बिल्कुल बेल्टर किस्म की पिच ना हो गई तो अभी उनकी बॉलिंग में मजीद बेहतरी आई है। फजल हक फारूकी बहुत अच्छा, पहले से ज्यादा बेहतर बॉलर हो गया है। उनका स्पिन डिपार्टमेंट पहले ही बड़ा अच्छा था, वो मजीद उसमें और बेहतरी आ गई है। उसमें राशिद खान तो मौजूद ही है, नबी भी है, लेकिन वो रहमान भी होता था, अब वो अल्लाह यार को ले आए। वो बड़ा मिस्ट्री बॉलर है, बड़ा खतरनाक है। इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी ओडीआई सीरीज में हराया शारजा में, और फंसते फंसाते मैचेस हुए। और अब यहाँ पे वो लड़का जो है नूर चाइनामैन, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग, वो अभी लीग हर जगह लीग खेलता है, आईपीएल खेलता है, अभी द 100 में बॉलिंग कर रहा है, हर जगह पे वो आप देखें टॉप लीग्स में वो मौजूद होता है। तो अब उनकी जो बॉलिंग है वो बेहतर से बेहतरीन हुई है। हाँ पाकिस्तान के पास भी अच्छा है, इब्रार अच्छा है, सुफियान मुकीम, दे आर गुड, लेकिन
अभी अपना नाम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनकी टीम में इस्टेब्लिश्ड हुए बॉलर राशिद खान वो मौजूद है। और याद है मैच जिसमें पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है 280 ऑड किए थे, उन्होंने उनके सिर्फ 2 आउट हुए थे, उन्होंने बना लिए। गुरबाज ने ठीक ठाक कूटा, अपना इब्राहिम जादरान ने ठीक ठाक पाकिस्तान के बॉलर्स को कूटा था। और ये वही मैच है जिसके बाद गुरबाज को बाबर आजम ने अपना बल्ला गिफ्ट किया था। बॉबी भाई ने कहा होगा साढ़े किस कम दा, तू ले जा चौधरी, तू खुश हो जा, मेरा तो वैसे ही आजकल डक्का लगा हुआ है, तू रन्स कर ले। खैर जोक सपाट। तो अफगानिस्तान की टीम तगड़ी है यार। ये अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज में तो इन पर्टिकुलर अफगानिस्तान की स्पिन वर्सेस पाकिस्तान की बैटिंग, यही कहानी बनेगी। जो यंग बच्चे हैं वो खेल पाएंगे कि नहीं, क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ है बीच में। यहां तो बात हो रही है कि जो सीनियर्स थे आपके बाबर रिजवान, उनके होते हुए भी आपके जो मैचेस हैं वो आपके बैट्समैनों ने नहीं जिताए। एक मैच में एंड पे बॉलर मार गया छक्के, और एक पे आपको जरा हल्का बॉलर मिल गया, लूसी टाइप बॉलिंग मिल गई, आपने छक्के मार दिए, अब वो मैच जीत गए। तो यहां पे बजाय के शुएब अख्तर को बोलेंगे हाँ जी ऐसी कैसी बात कर दी, ये क्या बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, दिस दैट, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये कर देना, अभी ये सीरीज आएगी, ये वन साइडेड मैचेस मार दे सारे अफगानिस्तान को। अगली दफा फिर जब शुएब अख्तर भी बात करेगा तो वो भी सोच समझ के करेगा कि नहीं यार, इनका मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था लास्ट टाइम, लेकिन दे सरप्राइज्ड मी। तो वो सरप्राइज वाला जो फैक्टर है वो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने दिखाया कब था अफगानिस्तान के लिए कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल अफगानिस्तान हम ऐसे ही घबरा रहे थे, इन्होंने तो बिल्कुल सारे वाटर काट देते हैं, सीधा करके रख दिया। तो उस तरह का मैच आप जीते कब है? अब तो 50 ओवर के वर्ल्ड कप का मैच हार गए अफगानिस्तान से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड दे वर गुड साइड। उन्होंने आपको हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया, तीनों वर्ल्ड चैंपियन टाइम पे रह चुकी। ऑस्ट्रेलिया बच गया, उनकी किस्मत अच्छी थी, और मैक्सवेल को पता नहीं क्या कोई खुन्नास थी इन पे या क्या था, कोई गुस्सा का स्टेटमेंट है कि भाई पाकिस्तान 130 भी नहीं बना पाएगा। बासित अली की आप बात करो, वो भी यही बात करते रहते हैं। उन्होंने भी, अब वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान हारेगा सीरीज। अब वो ठीक है हार भी गया, उन्होंने कहा जी 2-1 से हारेगा वेस्ट इंडीज की ओडीआई टीम रहेगी, चलो पाकिस्तान हार भी गया। लेकिन अब आप ये देखो कि आप एट द एंड मैच से पहले तो ये नेगेटिव प्रेडिक्शंस ना करो ना। हमें पता है पाकिस्तान बुरा कर रहा है, पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहा। T20 में हम फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखो शुएब अख्तर की ये बात है कि जी जो भी हो जाए अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीतने नहीं देगा। ट्राई सीरीज तो मतलब उनकी प्रिडिक्शन भी यही है कि अफगानिस्तान ही इस ट्राई सीरीज को जीतेगा। अब फिर अगर आप उसके बाद एशिया कप में खेलते हो तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फिर तो भाई श्रीलंका भी बड़ी टफ टीम है, फिर तो अफगानिस्तान भी एशिया कप में है। बांग्लादेश से तो फिर आप हार कर आ रहे हो बांग्लादेश में, फिर आप यूएई आपकी ट्राई सीरीज की दूसरी टीम है, फिर तो यूएई भी बहुत टफ टीम है क्योंकि यूएई ने बांग्लादेश को हराया 2-1 से। यही बात है। वो तो फिर आप यूएई को ही बोलोगे कि वो भी आपको हरा देगी। देखो एट द एंड क्रिकेट का नतीजा किसी के भी खिलाफ आ सकता है, लेकिन आपको एटलीस्ट पहले इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनका मोराल भी तो गिर रहा है ना, जो यंगस्टर मौजूद है उनको भी तो फिर नेगेटिव फील होता है, क्योंकि शुएब अख्तर एक बड़े स्टार है और आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, हर खिलाड़ी को सब पता होता है कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। हाँ, और देखो इस तरह के बड़े जब नाम और शुएब अख्तर की इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो हाईलाइटेड हुई है कि अगर आप ये कह रहे हो जी पाकिस्तान 130 भी नहीं बना सकता, और दूसरी तरफ हम मॉडर्न डे क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाना चाह रही है, तो देखो कहीं ना कहीं ये किस तरह का जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए भी नेगेटिव है, जो हमारी टीम है उसके लिए भी नेगेटिव है, प्लस जो पाकिस्तान क्रिकेट है ये ऑलरेडी हमारे बुरे हाल हैं। अगर आप पिछले 2-3 इवेंट्स में देखो जो हम सीनियर खिलाड़ियों के साथ गए हुए तो क्या हाल था। चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक मैच नहीं जीत सके, घर पे खेल रहे थे। 2024 के वर्ल्ड कप में आप अगले राउंड में नहीं जा सके, इवन अफगानिस्तान आपसे आगे गया था। 2023 के वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया उसमें आप देख लो, आप एंड में आखिरी 3 टीमों में आपका नाम था, वहां पे आप कुछ नहीं कर सके। तो अगर आप हार ही हार रहे हो तो एटलीस्ट यंगस्टर्स के साथ चले जाओ ना। क्या अगर हार नहीं है ना, चलो हार तो पहले भी रहे थे, यूएसए से आप हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, सबसे आप हार गए ना, बांग्लादेश से आप हार गए, टेस्ट सीरीज हार गए बांग्लादेश से, ये सब कुछ सीनियर्स की मौजूदगी में हुआ ना। तो भाई जब सीनियर्स ने इतना ज्यादा आपको हरवा दिया तो अब यंगस्टर्स के साथ भी हार जो ज्यादा ज्यादा हार ही है। यही बात, जब हार आपको मिली हार रही है तो भाई फिर जूनियर के साथ हार जो जरूरी है कि भाई हारना है तो सीनियर के साथ हार के बेइज्जती भी करवानी है। तो फिर यंगस्टर्स के पास एक इंटेंट तो है कि अगर वो अच्छी क्रिकेट को एक भी जीतने नहीं देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला मैच है ओपनिंग ट्राई नेशन सीरीज का 29 को अगस्त को, ठीक है, ये कुछ ही दिनों बाद। और उसके बाद जो दूसरा मैच है वो है 2 सितंबर को।
और पाकिस्तान डेफिनेटली कोशिश तो यही करेगा कि ये दोनों मैच जीते। अगर यूएई को लिटा लेता है तो भी पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से पहले 2 मैच हार भी गया तो फाइनल में तो पहुंच जाएगा, और जाहिर बात है फाइनल में पाकिस्तान अफगानिस्तान के ही पहुंचने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर इस हिसाब से 3 मैच हो जाएंगे। तो जाहिर बात है राशिद भाई ने अगर पहले 2 मैच नहीं जीतने दिए तो जीतने तो फिर वो तीसरा भी नहीं देंगे। अंडरस्टैंडेबल सी बात है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान पाकिस्तान को 130 रन से ज़्यादा रन बनाने नहीं देगा T20 फॉर्मेट में, ऐसा कहना है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान का इतना अच्छा स्क्वाड नहीं है कि वो अफगानिस्तान की बराबरी कर सके, तो इंडिया की तो बराबरी कहाँ से कर लेगा पाकिस्तान। और उधर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के चेयरमैन कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को भी हरा देगा एशिया कप में। अब देखते हैं कौन किसको हराएगा, कौन किसको जिताएगा। अगर आप कुछ वीडियो चले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।